दिल्ली फसादात की जांच के लिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए गए और जांच की मांग की गई। कांग्रेस लीडर सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी, डी राजा और कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की जानिब से मुश्तरका मेमोरेंडम पेश किया गया। साथ ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को निशाना बनाने के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भोपाल में बेरोजगार नौजवानों ने भीख मांगकर एहतजाजी मुजाहरा किया। भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में किए गए एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने अपने हाथों में डिग्रियों के साथ कटोरा लेकर एहतजाज किया और हुकूमत से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था। 2 करोड़ को रोजगार तो छोड़ो, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां आपने देश से निकाल दी। देश के नौजवान बेरोजगार हो गए। मेरी विधानसभा के 70 नौजवान मेरे साथ बैठे हैं। ये सब डिग्री हाथ में लिए हुए हैं, इनके हाथ में कटोरा है। हमारा सवाल है कि जन्मदिन मनाने से पहले, करोड़ों रुपए खर्च करने से पहले इनको रोजगार देने की बात करो। ये चाइना का विरोध केवल 2 मुही बात है। ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है ये पार्टी और ये सरकार। इनका एक आदेश है, इनकी 2 मुही बातें बताता हूँ। ये एक इनका आदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने आदेश जारी करा है। ये देखिए इनके आदेश में इस पैरा में इन्होंने साफ लिखा है 2020 तक कोई एम्प्लॉयमेंट न दिया जाए। ये इनका आदेश है। तो अब आप ये बताइए, जब 2020 तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए, उसके बाद इनको शर्म नहीं आ रही जन्म दिवस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हुए? कि ये देश का नौजवान कहाँ जाएगा जिसने देश को बनाने के लिए आगे क्या मालूम क्या क्या कुर्बानियाँ दी इनके परिवारों ने, जिन्होंने क्या मालूम क्या सपने सोचे हैं, आज इनका क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के इंचार्ज इरफान सोलंकी ने कानपुर शहर के बड़े चौराहे पर जूता पॉलिश करके एहतजाज किया और पीएम मोदी की यौम पैदाइश की मुनासिबत से बेरोजगारी का सियाह दिन मनाया। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्षी दल अलग अलग तरीके से उनके जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। हम यहाँ पर बड़े चौराहे पर कानपुर पर विधायक जी बैठे हुए हैं और बूट पॉलिश करके इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या प्रदर्शन है, किस तरह से आप ये संदेश देना चाहते हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने खुद ही बता दिया कि आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और ये आपके चैनल के द्वारा करोड़ हिंदुस्तानी देखेंगे और उसी तरह देश विदेश में भी देखें कि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद के जन्मदिन पे इससे अच्छा तोहफा हम बेरोजगार नहीं दे सकते थे। हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद पे अलग अलग तरीके से बेरोजगारी भत्ता बनाने का, बेरोजगारी दिवस बनाने का ऐलान करा है। और हम लोग कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है। हम लोग पैसा इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी जी को एक तोहफा भेजने की कोशिश करेंगे कि हम गरीब सही पर हम दिलवाले हैं। हम वो बेरोजगारों के साथ हैं जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया। उनको इस बात का एहसास ना हो सके कि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, उनके पीछे हमारा और हम सब का मुखिया श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं, उनके दुख में शामिल हैं। आज समाजवादी पार्टी हर एक कार्यकर्ताओं ने जमीन में बैठ के उनको एहसास दिलाने की कोशिश करी है कि हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों बेरोजगारी का मुद्दा तेजी से गरमाया, उसी तरह से आज अनोखे तरीके से ये प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज वज़ीर-ए-आज़म की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी। वहीं बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया, जबकि कांग्रेस की जानिब से आज बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया। कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में पकौड़े फरोख्त करके कांग्रेस कारकुनों ने बेरोजगारी दिवस मनाया। कांग्रेस ने मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म से रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। सीएए व एनआरसी के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने अपनी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। आज कोलकाता में जमात इस्लामी की जानिब से इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। जमात ने दिल्ली पुलिस की जानिब से सीएए तहरीक से जुड़े कारकुनों की गिरफ्तारी को अफसोसनाक बताते हुए मरकजी हुकूमत पर सीएए तहरीक से जुड़े लोगों में खौफ दिलाने का इल्ज़ाम लगाया। सीए, एनआरसी, एनपीआर मूवमेंट में जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे
उन्हें दिल्ली दंगे का मुजरिम करार देकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। और जिन लोगों ने असल में दिल्ली फसाद को करवाने में अहम रोल अदा किया था, जिनका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो या इस तरह के बहुत से लोग हों जिनका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट देकर सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया जो लोग अमित शाह और मोदी के खिलाफ एंटी-सीए, एनआरसी, एनपीआर मूवमेंट में शामिल थे। तो इसी के खिलाफ आज कलकत्ता में जमात इस्लामी कलकत्ता मेट्रो सिटी की जो यूथ विंग है उसने आज ये प्रोटेस्ट कलकत्ता शहर में मुनक्किद किया है। मालेगांव शहर में कोरोना वायरस से मुतासिरों की बड़ी तादाद के चलते मकामी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने शाम 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू नाफिज किया है। इस कर्फ्यू को खत्म करने के मुतालबे पर जनता दल सेकुलर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन जनता दल सेकुलर मालेगांव के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम डिग्री की क़यादत में पार्टी ऑफिस से हाथों में सियाह परचम के साथ निकले और इंतजामिया की जानिबदारी नहीं चलेगी, कर्फ्यू ख़त्म करो जैसे नारे लगाते हुए प्रांत अफसर विजय आनंद शर्मा के दफ्तर के बाहर दलान में ही एहतजाजी धरने पर बैठ गए। इस मौके पर मुस्लिम धांडे नामी वर्कर ने सियाह लिबास पहनकर थी, जिस पर कर्फ्यू ख़त्म करो और रोज़ी रोटी से खिलवाड़ बंद किया जाए जैसे नारे तहरीर थे। जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, यही हमारी पार्टी का नारा है। और आज हमारी पार्टी के लीडर बुलंद इकबाल साहब की बरसी है। इस बरसी के मौके पर जो प्राण साहब की तरफ से जी 144 दफ़ा लगाई गई वो हम इस शहर पर जुल्म मानते हैं। इसके लिए हमने प्राण साहब ने हमसे ये वादा किया था कि 15 सितंबर तक हम इस पर कोई पॉजिटिव फैसला करेंगे उसके हटाने के ताल्लुक से, मगर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया और 16 तारीख को हम उनके दालान में आके धरने पे बैठे। 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गई थी। फिर 1956 में लिसानी बुनियादों पर हैदराबाद के 3 अजला बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को कर्नाटक में जम किया गया। इन 3 अजला में आज भी निज़ाम दौर हुकूमत के आसार नजर आते हैं और गुलबर्गा को इसमें नुमाया मकाम हासिल है। सल्तनती आसिफिया में गुलबर्गा को रियासत का दर्जा हासिल था। निजाम हुक्मरान कपड़े का मिल में 4000 लोग काम करते थे। वो मिल जो है ना 1884 में 1884 में जो है ना स्टार्ट हुआ और ये गवर्नमेंट ऑफ मैसूर में गया। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट में आया और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गया। वो जाने के बाद ये लोगों को चलाने का नहीं हुआ। जो निजाम साहब मिल चालू करे उसको चलाने के नहीं हुआ, सब मिल बंद करे। जितने हैदराबाद स्टेट में मिलना थे पूरे बंद थे, कारखाने बंद करे। तामीरात के शोबे में भी आसिफ जाही दौरे हुकूमत में गुलबर्गा में खूब तामीरात हुए। आज भी कई एक डैम, ब्रिज और पुल आसिफ जाही दौरे हुकूमत के ही कारगर हैं। आज भी कई एक आसिफ जाही दौर की इमारतों में सरकारी दफातर काम कर रहे हैं। गुलबर्गा जिला पंचायत का दफ्तर भी आसिफ जाही दौरे हुकूमत का शाहकार है। इसे 1881 में ताल्लुकदारी ऑफिस के तौर पर बनाया गया था। गुलबर्गा में निजाम सरकार का शाही महल भी है जिसे ऐवान शाही कहा जाता है और अब इसे सरकारी गेस्ट का दर्जा हासिल है। इस तर्ज तामीर की ऐवान शाही की ख़ास खूबी यह है यहाँ का लोकल स्टोन लेकर काम किए हुए हैं, यानी वाइट स्टोन, शाहबाद स्टोन और यहाँ का ब्लैक पत्थर। जो भी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं कमानों पे, उस पे वगैरह, जो भी उसका डिज़ाइनिंग पूरा तुर्की ईरानियन तर्ज तामीर लेकर उसका रेफरेंस लेकर ही काम किए हुए हैं। और अंदर जाने के बाद नियर अबाउट हाल एक हाल 25 से 30 फीट हाइट का हाल है। आपको गर्मी के दिनों में भी ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा है, 48 डिग्री तक यहाँ पर गर्मी के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त भी गर्मी में भी ये ऐवान शाही वेरी ठंडा और ठंडे से ठंडा कूल रहती। आज भी विदाउट एसी के मिनिस्टर्स यहाँ पर उतरते हैं। गुलबर्गा का JMFC अदालत और इसके अहाते में तामीर करदा इमारतें भी निजाम दौरे हुकूमत की यादगार हैं। आज निजाम हुकूमत को खत्म हुए 70 बरस बीत चुके हैं, मगर अब भी इसके आसार अपनी अजमत बयान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस सुकूत हैदराबाद और मराठवाड़ा रीजन को हैदराबाद स्टेट से अलग करके महाराष्ट्र में शमूलियत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस मरतबा जश्न की इस तकरीब पर मराठा रिजर्वेशन का साया साफ नजर आया। मराठा क्रांति मोर्चा की खवातीन ने राब्ता वजीर सुभाष देसाई को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया और रिजर्वेशन बहाली के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का मुतालबा किया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस दरअसल सुकूत हैदराबाद और मराठवाड़ा रीजन को हैदराबाद स्टेट से अलग करके महाराष्ट्र में शमूलियत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस मर्तबा जश्न की इस तकरीब पर मराठा रिजर्वेशन का साया साफ नजर आया। मराठा क्रांति मोर्चा की ख्वातीन ने वजीर इत्तलात सुभाष देसाई को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया और रिजर्वेशन बहाली के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का मुतालबा किया। मराठा क्रांति मोर्चे की तरफ से हमने पालक मंत्री को एक निवेदन दिया है। उसमें जो मराठा आरक्षण पे स्थगिति आई है वो स्थगिति के उठाने के लिए हमने वो निवेदन दिया है। सरकार ने इसके बारे में फिर विचार करना चाहिए। अगर इन्होंने आरक्षण के बदले में उन्होंने कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया तो हम रास्तों पे उतर के भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मुक्ति संग्राम को मुस्लिम दानिश्वर तबका मुसलमानों के जख्मों पर नमकपाशी से ताबीर करता है। तारीख के जानकारों का कहना है कि पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि सुकूत हैदराबाद के नाम पर कत्ल गारतगिरी की तारीख रकम की गई, लेकिन हुकूमत इस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाती। उस वक्त के अखबार ने भी अवाम को गुमराह करने में अहम किरदार अदा किया। दानिश्वरों का ये भी कहना है कि मीडिया के एक मखसूस तबके ने इस मुल्क में नफरत को बढ़ावा दिया है। मुक्ति संग्राम के नाम पर किस तरह अक़लियती तबका खुसूसन मुसलमानों को निशाना बना गया और बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल गारतगिरी हुई। इसमत $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली फसादात की जांच के लिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया गया और जिसमें दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए गए और जांच की मांग की गई। इस सिलसिले में सीताराम येचूरी, डी राजा और कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की जानिब से मुश्तरका मेमोरेंडम पेश किया गया। साथ ही सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को निशाना बनाने के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। जो लोग सही माने में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीफ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या सही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया। हमने कहा है कि इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही है या किसी के कहने से कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। He articulated that in the Lok Sabha that anti-CIA people are responsible for this violence. Now this is the orchestration. We have appealed to the President. What Mr. Ahmed Patel has told you, we have appealed to the President that as the President custodian of the Constitution, this sort of a motivated direction in which the police investigation is going, that has to be stopped. A proper thorough inquiry needs to be conducted. This investigation is motivated and therefore that must be done by the Honorable President.
No, we have represented to him that a proper investigation has to be done and a fair investigation has to be done, because people, they are trying to link the riots with the protests. And politicians and economists, activists and the general public, students, all are being targeted. So there has to be a fair investigation and we've represented it. कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुख्तार पठान ने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। मुख्तार पठान रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन और दीगर तकनीकी वजूहात के सबब एजुकेशन लोन और छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले कर्जजात जारी करने में ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त देने वाले सभी अहल तलबा को एजुकेशन लोन जारी किया जाएगा। जो निगम के तरफ से हम लोग जो स्कीम्स अभी जो इस साल की जो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो स्कीम्स लॉन्च करे हैं, उसके बारे में अभी हाल ही में हमारे जो एजुकेशन लोन है अरीवू, वो लोन अभी जो चालू किए हैं, उसका सब लोग भी उसे भरपूर फ़ायदा लें। CET वालों को, नीट वालों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। वो अभी स्टार्ट है, अभी वो एप्लीकेशन डालने के लिए शुरू करें। इसके साथ में अभी आने वाले दिनों में हमारा एक जो नया स्कीम जो एक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो जो कोविड जैसा भी जो बीमारी आई है, इस बीमारी की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी में है। ख्याल था कि गरीबों को कैसा ये जो इनके लिए हेल्प कैसा करें। तो उस टाइम में जो माइक्रो लोन बोल के हमारे यहाँ पे था, वो छोटा था। एक इसमें एक 2-4 संघ वाले उतना ही काम करते रहते थे, और लेकिन उसके लिए सिर्फ एक 20 लोगों की, उसके 10 से 20 लोगों की कमेटी होना जरूरी थी। उसे हम लोग सरकार के लेवल पे कट ऑफ करके वैयक्तिक माइक्रो लोन बोल के, इंडिविजुअल माइक्रो लोन बोल के हम लोग किया है। मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जब से आर्जी तौर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है, तब से मराठा समाज में शदीद बेचैनी और गम और गुस्सा देखा जा रहा है। इस फैसले के लिए रियासती हुकूमत की नाअहली को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। मराठा तंजीमें रियासती हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए एहतजाज के रास्ते पर चल पड़ी हैं। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में मराठा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के CEO और रुकन असम्बली हफीज़ खान ने आज करनूल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ज़िले में मौजूद वक्फ अराजी की तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने बताया कि करनूल ज़िले में हज़ारों एकड़ वक्फ अराजी पर कब्जा हुआ है, जिसे बहुत जल्द बर्खास्त करते हुए इस अराजी को दोबारा वक्फ में शामिल कर लिया जाएगा। CEO ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औक़ाफ़ अराजियात पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Protection of Waqf properties and construction of walls around the sites, open sites बोलकर भी हम लोग उसमें एक रखे हैं। तो उसी सिलसिले में जो है मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 10-15 साल से कोई करनूल ज़िले में कोई CEO साहब आए नहीं थे वक्फ बोर्ड के, और आकर जो इस तरीके से दौरा नहीं कर रहे थे। ऑन हैंड, ऑन द ग्राउंड पूरा पिक्चर जो है ज़िले का लिए हैं। उस हिसाब से जो है एक स्ट्रैटेजिकली प्लान करके हम ये औक़ाफ़ के प्रॉपर्टीज़ को बचाना एक तरफ, और इस प्रॉपर्टीज़ से रेवेन्यू बढ़ाना, जिसकी वजह से जो है हम माइनॉरिटीज़ का जो है कई वेलफेयर स्कीम्स में भी वो पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है काम हो रहा है। उसी तरीके से वेलफेयर डिपार्टमेंट, हज कमेटी, आपका उर्दू एकेडमी, ये सब सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी जो है बातचीत चल रही है। और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को भी जो है उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको रहना चाहिए था मगर दे रहे नहीं थे, कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो उनको भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO साहब आने के बाद में दिए हैं। ये सब जो है पिछले 10-15 साल से जो गवर्नमेंट्स नहीं कर रहे थे माइनॉरिटीज़ के मसले मसाइल पे, उस पे पहली वक्त जो है एक अच्छा स्टेप, पहला कदम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे जो है चेंजेस लाकर बताएंगे। करनूल ज़िले में बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ है और इस मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में इधर MLA साहब के रिक्वेस्ट पे इधर आए हैं। इधर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इंक्रोचमेंट हुए हैं और उसके आज MLA साहब साथ और दूसरे 2 MLA के साथ सुबह पे घूम लिए हैं और ये एक महीने के अंदर ये पूरे क्या क्या इंक्रोचमेंट हुए हैं, कौन से क्या क्या एक्शन लेना है, एक एक्शन प्लान बनाएंगे।